सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा को लगातार आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से कवरेज कर छत्तीसगढ़ की जनता तक आप हमारी बात को पहुंचा रहे हैं। 5 दिन की न्याय यात्रा को हमारे वरिष्ठ नेता माननीय धनेन्द्र साहू जी ने बखूबी ढंग से आपके पास बात को रखे हैं। अब मैं यह न्याय यात्रा की मकसद जो हम लोग जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग चले थे वो आपके सामने ये परिवार लोहारीडीह की घटना में घटित और पीड़ित परिवार है, जहां कचरू की मां रमोतीन और ये बेटी लालेश्वरी, जहां एक छोटी बहन भी है इनकी और ये नानी बैठी है। ये लोग उस दौरान घर में थे जहां इनके पिता को हत्या कर फांसी पर टांग दिया गया। ये बेटी लगातार मांग करती रही कि पिताजी के साथ हम लोग 2 लोग को जाते हुए देखे हैं। ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है। पुलिस प्रशासन सरकार आनंद फानंद में गृह मंत्री के इशारे पर उसको पोस्टमार्टम कर हत्या की रिपोर्ट नहीं बल्कि आत्महत्या का रिपोर्ट बना दिया गया षड्यंत्र पूर्वक। बच्ची लगातार मांग कर रही कि दोबारा पोस्टमार्टम हो और उसको हमको न्याय चाहिए। दूसरी चीज, ये प्रशांत का छोटा बेटा है, अकेला बेटा है। प्रशांत का भाई 2 बेटे हैं, अकेला बेटा है प्रशांत का। ये परेश है भाई, जिनको पुलिस प्रशासन ने इनकी मां को जेल भेज दिया गया। इनको रात भर पिटाई हुई। ये प्रशांत, इनका बड़ा भाई प्रशांत को पुलिस प्रशासन और गृह मंत्री के इशारे पर मार मार कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस बेटा का क्या दोष है? ना उस घटना को जानता है, ना घटना से मतलब है, ना कुछ भी नहीं। इनकी मां भी नहीं है, मां भी चली गई और पिता की भी मौत हुई। इसका सहारा कौन है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, इस बेटा का क्या दोष है? इस बेटी का क्या दोष है? इसकी मां को भी जेल, इसको बाप को फांसी पर चढ़ा दिया गया, हत्या कर दी गई और इसकी मां को जेल भेज दिया गया। ये बच्चियां छोटे बच्चों के साथ अपने नानी के साथ घर में रहते हैं और ये नानी अपने दामाद की मौत के बाद घर में आई थी देखने, उसको भी इतने भयंकर तरीके से मार दिया गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सरकार की तानाशाही, सरकार की बर्बरता, सरकार की क्रूरता, सरकार की मानवीयता सभी हदें पार कर दी गई है। आदरणीय साथियों, अगर इस घटना को मैंने कल 2 दिन पहले लोहारीडीह के गांव की माता बहनें आई थी और उन माता बहनों ने हमारे लोहारीडीह को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने हमसे मांग की और हमसे एक पोस्टर के माध्यम से अपील भी की, लोहारीडीह को न्याय चाहिए। लेकिन आज साक्षात ये पीड़ित परिवार लोहारीडीह, दोनों साहू परिवार आए हैं हम लोग से मिलने और साथ ही दोंदे कला के तीसरा परिवार में दोंदे कला, उस संतोष पटेल का क्या दोष था जो ये सरकार अवैध शराब बिक्री गांव-गांव में कर रही है। पान ठेला, चौक चौराहे में शराब बिक रही है। संतोष पटेल ने सिर्फ इतने कहा कि गांव में शराब नहीं बिकना चाहिए और संतोष पटेल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी है। उन्होंने सब जगह शिकायत की, कुछ सुनवाई नहीं, बल्कि शराब बेचने वाले कोचिए तलवार और लाठी लेके घर में मारपीट करने गए थे, उससे आहत होकर उन्होंने आत्महत्या की। परिवार, उनके परिवार भी जांच चाहते हैं, सरकार जांच क्यों नहीं कर रही है? उन्होंने आत्महत्या या हत्या करने से पहले चिट्ठी लिखी, चिट्ठी सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? एक बालोद का चिट्ठी सार्वजनिक कांग्रेस के खिलाफ है, सार्वजनिक हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम उस पत्र में है, उस चिट्ठी में है, जो हत्या या आत्महत्या से पहले लिखा गया है। तो वो चिट्ठी सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है सरकार?
क्या दोहरे मापदंड अपना रही है? यही मकसद है आदरणीय साथियों छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का मकसद कि हम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लड़ सके, हम छत्तीसगढ़ की जनता को हक दिला सके, हम छत्तीसगढ़ के पीड़ित और शोषित परिवार के लिए न्याय दिला सके। यही छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का मकसद है जो आज हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ये पीड़ित परिवारों ने आकर हमारा मनोबल बढ़ाया है और निश्चित रूप से कि हम ये साबित करने में अब लगभग हम सफल रहे कि कांग्रेस पार्टी ने जिस मकसद के साथ छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकाला है, सरकार के खिलाफ में, अपराध के खिलाफ में, गृह विभाग की विफलता, सरकार की विफलता, मुख्यमंत्री की विफलता के खिलाफ में, जो दो बिंदु पे पत्रकार वार्ता आज होगी। एक तो छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का शानदार हमारा 5वां दिन है, उसको लेकर हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय धनेन्द्र साहू जी आपको अवगत कराएंगे। इसके बाद इस न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए लोहारीडी और गोंदे कला जिनके साथ सरकार ने अन्याय किया है, वो परिवार भी आज हमारे न्याय यात्रा में शामिल होने आए हैं। उनको मैं आपको ब्रीफ करूंगा। मैं पहले माननीय धनेन्द्र साहू जी से निवेदन करता हूं कि आज का छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का आपको अवगत कराएंगे। आज हमारे न्याय यात्रा के दौरान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष श्री दीपक बैद जी, साथ ही हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी, हमारे शासन में रहे पूर्व मंत्री आदरणीय अमरजीत भगत जी, आदरणीय भाई नितेश शुक्ला जी, बहन अनिला भेड़िया जी, अरुणोरा जी, और साथ ही हमारे मीडिया के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला जी और सभी यहाँ पर उपस्थित इस पद यात्रा में भाग लेने वाले साथी और प्रेस के सभी मित्रों, आज हमारा न्याय यात्रा गिरौदपुरी से शुरू होकर के आज इस सिमरिया गांव तक बहुत सफलतापूर्वक ये यात्रा यहाँ तक पहुंची है और आज इस यात्रा में अपार जन समर्थन मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का जबरदस्त भागीदारी हो रही है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हिल गई है और उनके मंत्रीगण, मुख्यमंत्री ये सब इतना घबरा गए हैं इस यात्रा को लेकर के। कुछ भी बयानबाजी दे रहे हैं लोग कि इसकी क्या जरूरत थी। जरूरत आज इसलिए पड़ी कि आज ये 9 महीने में आज इस सरकार की जो अराजकता, इनकी असफलता के कारण जो पैदा हुई है, आज कानून व्यवस्था नामक कोई चीज रही है। आज हर जनता ये पूछ रही कि सरकार कौन चला रहा है, कोई है सरकार नामक चीज कोई दिखाई दे रही कि नहीं दे रही है। आज चाहे वो लोहारीडी की घटना की बात हो, बलौदा बाजार की बातें हो, चाहे यहाँ की धोंधे की बातें हो या प्रदेश में हो रही रोज अपराध की वारदातें हो, आज पूरा प्रदेश की जनता में भय व्याप्त हो गया है कि आज हर महिला भय व्याप्त है, हर माता पिता भय व्याप्त है कि आज जिस तरह से वातावरण निर्मित है। और आज आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दीपक बैद के आज नेतृत्व में आज जो ये यात्रा निकली है और उसको लेकर के आम जनता में आज जो धारणा बनी है कि कांग्रेस आम जनता की लड़ाई लड़ रही है, आम जनता को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, इन पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है
और आज सफलतापूर्वक आज हमारा ये 6वां दिन आज यहाँ सिमरिया गांव में पहुंचा है और सब हमारे कांग्रेस के सब नेता से लेकर कार्यकर्तागण सभी लोग काफी उत्साह के साथ जुटे हुए हैं। अपार जन समर्थन इस न्याय यात्रा को मिल रहा है। कल समापन होना है गांधी चौक में, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेतागण भी सम्मिलित होंगे, पद यात्रा में भी कल सम्मिलित होंगे और जबरदस्त एक आम सभा गांधी चौक में आयोजित की गई है, जिसमें और भी हमारे प्रदेश की राजधानी में के माध्यम से एक व्यापक संदेश इस प्रदेश की जनता तक पहुंचे। यही आज निजी सादर भावनाओं सहित मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वे अब आपको संबोधित करेंगे। लड़ने के लिए जहां तक जाना पड़े हम इनके लिए न्याय के हक के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। आज 2 योजनाओं का फिर से नाम बदल दिया गया है, राजीव गांधी स्वावलंबन योजना और राजीव गांधी आजीविका केंद्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना होगा। योजनाओं का नाम क्या प्रतिक्रिया देंगे? मैंने शुरू से हम लोगों ने शुरू से कह रहे हैं, लगातार मैं गांव से चलते आ रहा हूँ, ना सरकार की योजनाएं हैं, ना पेंशन मिल रहा है, ना आवास मिल रहा है, ना कुछ भी नहीं, ना गाँव में कुछ भी काम नहीं। सरकार के पास पैसा भी नहीं है, धरातल में जमीन स्तर में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। सरकार सिर्फ इस 9 महीने में पिछली सरकार की योजनाओं को नाम बदलने का काम, योजनाओं को बंद करने का काम और कुछ जांच कमेटी बैठाकर उनको डराने का काम, ये 3 काम के सिवाय कुछ भी नहीं किया है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जिस तरह से अपराध और घटनाएं घट रही है, सरकार नाम बदलने तो माहिर है, कहीं गृह मंत्री का नाम भी ना बदल दे, कहीं मुख्यमंत्री अपना नाम भी ना बदल दे। ऐसा संभव हो सके तो भी प्रयास कर सकती है सरकार। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले तो जिनके इशारे पर 3 हत्या हुई, जिनके इशारे पर इतनी बड़ी घटना घटी, प्रदेश के गृह मंत्री, उस विधानसभा के विधायक, उस जिले के मंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री, उसको सबसे पहले माफी मांगना चाहिए। उन्होंने इस परिवार से जागृति किया है। हत्या का जिम्मेदार गृह मंत्री और पूरी सरकार है, उनके इशारे पर हत्या हुई है, इस बात की माफी। क्या हमारी सरकार में झीरम घाटी जैसा घटना हुई क्या? जरा मैं याद दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झीरम घाटी जैसी घटना हुई है, जहां हमारे 20 जवान और हमारे 32 नेतागण मारे गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झलियामारी जैसा घटना हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 200 आदिवासियों के घर जलाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निर्दोष आदिवासियों को फर्जी एनकाउंटर, फर्जी नक्सली और फर्जी सरेंडर के नाम से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया। और भारतीय जनता पार्टी के राज में कलेक्टर एसपी ऑफिस चलता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 3 साहू परिवार, 3 साहू बेटे की हत्या होती है, बच्चों को अनाथ कर दिया जाता है, लगातार मौतें हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है इस सरकार से मैं पूछ रहा हूं? क्या इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? किसकी सरकार में घटना घटी? कौन है इसके जिम्मेदार? अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार फर्जी आंकड़े और कांग्रेस को दोष देना बंद करे, बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता से और इस पीड़ित परिवार से सरकार को माफी मांगना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारी न्याय यात्रा सरकार घबरा गई है, डर गई है। जैसे जैसे न्याय यात्रा रायपुर की ओर बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी और सरकार की बेचैनी बढ़ रही है, उनकी दिल की धड़कन बढ़ रही है, उनकी सांसें थम रही है। चेक भी करवा लो, ब्लड शुगर भी उनका बढ़ रहा है, बीपी भी उनका बढ़ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा से घबराई हुई है। इसलिए पूरे मुख्यमंत्री जिले के पूरे मंत्री कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं, लेकिन इससे हमको कोई फर्क नहीं। हम तो जनता के काम के लिए निकले हैं, जनता को, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए निकले हैं। और जब भी अन्याय होगा, छत्तीसगढ़ की जनता, गरीब पर कांग्रेस पार्टी उसकी हर लड़ाई के लिए तैयार रहेगी।
वो न्याय का यात्रा का मकसद ये आपके पीड़ित परिवार आपके सामने समक्ष बैठे हुए हैं। तकलीफ होता है दिल में, इतना हृदय विदारक घटना छत्तीसगढ़ में हम लोग आज तक नहीं देखे। 300 परिवार एक साथ हत्या हो जाती है, 200 परिवार का मार मार दिया जाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं, पहले आदिवासियों के साथ बर्बरता, फर्जी एनकाउंटर, राजधानी में आदिवासी बेटा की हत्या, अंबिकापुर से आए आदिवासी बेटा की हत्या राजधानी में, 17 में समाज के निर्दोष लोगों को बलौदाबाजार घटना के आड़ में उनके ऊपर गिरफ्तारी, और आज साहू समाज के बेटों ने क्या बिगाड़ा है इस सरकार का, गृह मंत्री का क्या बिगाड़ा है, मैं पूछना चाहता हूं। निर्ममता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक मानवीयता की हदें पार हो गई और 3 मौतें हो गई। अगर इस मौतों को अगर सरकार चाहती तो तीनों मौतों को रोक सकती थी। आदरणीय साथियों, यही है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का मकसद, ताकि हम जुड़ते चले, कदम से कदम मिला के चले, पीड़ित परिवार को हम न्याय दिला के सके। ये हमारा छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का मकसद है। और आज आप लोग के बीच में आए हैं ये परिवार, ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चे, ये हमारी बेटी, और इनके सर से माँ और बाप दोनों का साया उठ गया, इनके सर से बाप का साया उठ गया, माँ जेल में है और आज न्याय का मांग कर रहे हैं। आज मेरे साथ ये लोग बैठकर साथ में हमारे साथ छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा में कदम से कदम मिलाकर साथ में भी चले और मेरे साथ बैठकर ये परिवार आज